के हजरत बल दरगाह में शिलापट पर बना राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को पत्थरों से तोड़ा। इस मामले में लगभग 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अशोक चिन्ह को तोड़ने वाली घटना शुक्रवार दोपहर को हुई थी। इस घटना में महिलाएं भी शामिल हैं। जुमे के दिन 5 सितंबर शुक्रवार को दोपहर की सामूहिक नमाज के ठीक बाद श्रीनगर की मशहूर हजरत बल मस्जिद में नवीनीकरण पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और वहां के मुस्लिम लोगों ने गुस्से में आकर उस शिलापट पर बना अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। यह घटना उस मस्जिद के हाल में जीर्णोद्धार के बाद हुई जिसमें पैगंबर मोहम्मद के चिन्ह रखे हैं। मस्जिद के अंदर लगे शिलापट की उद्घाटन के दौरान अशोक स्तंभ को पत्थरों से कुचला और उसका अपमान किया। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सहित राजनीतिक नेताओं और नमाजियों ने तर्क दिया कि इबादत गाह में मूर्ति प्रदर्शित करना एकेश्वरवाद के इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन है जो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ये लोग इतने जाहिल हैं कि उन्होंने सीधा एक राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर दिया। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस राशन कार्ड को लेकर फ्री का राशन मांगने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, उस राशन कार्ड पर भी अशोक स्तंभ का चिन्ह मौजूद है, उस आधार कार्ड पर भी है, उस पासपोर्ट वीजा पर भी है जिससे वो हज की यात्रा करते हैं, और उन नोटों पर भी है जिसे जेब में लेकर उस दरगाह के अंदर जाते हैं। तो अपने जेब में रखे हुए उन नोटों पर से भी क्यों हटा नहीं देते? जिस अशोक स्तंभ को तुम हटाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे मुस्लिम होने के अस्तित्व से भी हजारों साल पुराना है। मुस्लिम होने का दावा तो सिर्फ 1440 साल पुराना है, लेकिन उस अशोक स्तंभ का निर्माण 2230 साल पुराना है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने मजहब का साथ देते हुए ये कह दिया कि उस शिलापट पर बना अशोक स्तंभ का चिन्ह गलत है। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो पीएसए लगाने उन्होंने कहा कि पीएसए लगना चाहिए। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए। स्टेट के मुख्यमंत्री होने पर इनको इतना तो पता होना चाहिए था, वहां के लोगों ने जो किया वो देश का अपमान था। उन लोगों ने जो किया वो देशद्रोही वाला काम किया है। कितने बड़े शर्म की बात होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं। अगर वहां पर लगा अशोक स्तंभ का चिन्ह गलत है तो सरकार से भीख मांगकर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? अगर देश की शान से नफरत है तो देश का पैसा लेते वक्त भी शर्म आनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने अपने मजहबी वोटों के खातिर देश की शान से गद्दारी की है। उन दहशतगर्दी लोगों ने देश की शान से गद्दारी की है। आईपीसी धारा 124 लगाकर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए।